साध्वी देवा ठाकुर है वो गुंडों के साथ इनके अच्छे लिंक है और गांव वाले डरते हैं। तो एंट्री करते ही जैसे हम वहाँ पे बैठे तुरंत ही हमारी गाड़ी की जो चाबी है वो छीन ली गई और हमारे फ़ोन है वो रखवा लिए गए और गंद फ़ोन किया कि जल्दी जल्दी आ जाओ, इनको भाई इनकी टांग बाएँ तोड़नी है, इनको बैंड इनको बताएंगे कि किसके पास किया फ़ोन उन्होंने? वो पत्रकार है और उन्होंने बार बार यही बात बोली अगर पहले तो वीडियो डिलीट मारो जाता है। वो तो बोल तो 5 लाख को भी रही है कि 5 लाख रुपए मांगे हैं। ये अनर्गल उनके है जो बयानबाजी है इसके को सिर पैन नहीं है भाई साहब, अगर वो है तो वो सबूत लेके आएगी। नमस्कार दर्शकों, जस्सी मीडिया ग्रुप में एक बार फिर स्वागत है आपका। और फिलहाल हाजिर हुए हैं एक नई अपडेट लेकर के। अपडेट क्या है दर्शकों, पहली बात बता दूं, ये देश है जो भारत देश है, हिंदुस्तान है जो, ये संतों गुरुओं रहबरों शहीदों का देश है। इस देश में बड़े बड़े गुरु संत महात्मा हुए हैं, चाहे हम बात करें संत रैदास की, चाहे बात करें संत कबीर की, चाहे हम बात करें शहीदों की बात करें, हम गुरुओं की बात करें, गुरु रविदास की बात करें, गुरु नानक देव जी की बात करें, ये उन गुरुओं का, उन योद्धाओं का देश हुआ है। और आज की हम बात करें, आज इस देश में साधु साध्वी कैसे कैसे हो चुके हैं, आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक नाम है साध्वी देवा ठाकुर। पत्रकार होता है वो सच्चाई दिखाने का काम करता है, ना कि उनसे दबने का काम करता। अगर पत्रकार पैसे लेकर के वीडियो बनाने लगा तो वो पत्रकारिता नहीं होती। असल मायने में पत्रकार का होता है मजलूम, पहली बात तो सच्चाई दिखाना, गरीब पीड़ित है कोई उसकी आवाज़ को उठाना, ये पत्रकार का काम होता है। निष्पक्ष कोई भी बात होती है वो दिखाने का उसका काम होता है। और जो साधु होते हैं, साधु का रियल मायना होता है साधना। इस देश के अंदर साधुओं की क्या भूमिका है, रियल में मैं कहूँगा उसको या तो साध्वी कह लो या उसको ठाकुर कह लो, लेकिन दोनों नाम नहीं हो सकते। साधु की कोई जात नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, वो हर धर्म की बात करेंगे और अच्छे की बात करेंगे। लेकिन जब जो मीडिया है इस देश का चौथा स्तंभ है, उनको बंधक बना लिया जाता है। वो किसकी आवाज़, वो किसका पक्ष दिखाएंगे, किसकी बात सुनाएंगे, क्या कहेंगे वो। तो दर्शकों, आज हम नरवाना में उन पत्रकार साथी, उन मीडिया कर्मियों से हम उनकी बात जानने के लिए आए हैं कि आप कैसे उनके पास गए थे, उन्होंने आपके पास फ़ोन किया था या आप उनके पास फ़ोन करके किस मैटर पे आप उनके पास गए थे। और तो वहाँ गए, जैसे सुनने में आया है कि उनको बंधक भी बना गया है, उनके फ़ोन भी छीने गए हैं। पूरा मामला क्या था तो उन साथियों से ही हम बातचीत करेंगे। तो दर्शकों, आज कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन साथियों की हम बातचीत करते हैं, उनसे बने रहे तब तक के लिए हमारे जस्सी मीडिया ग्रुप के साथ। हाँ जी सर, बताइए, जो साध्वी देवा ठाकुर के साथ आप लोगों का कुछ मामला चला हुआ है, वो कोई 5 लाख लेने की कोई आपने रिश्वत मांगी है तो या उनसे कुछ आपने मांगा है, क्या मामला था आपका, पूरा डिटेल में बताएं एक बार। कैसे आपने उन्होंने आपको बुलाया था या आप उनका कोई इंटरव्यू लेने गए थे, क्या मैटर था पूरा? एक्चुअली बात क्या है 6-7 दिन से जो उनके चाचा जी के लड़के हैं वो बता रहे थे मैं उनके चाचा जी का लड़का हूँ, साध्वी देवा ठाकुर जी का, संजय राणा उन्होंने नाम बताया था। उनके काफ़ी दिन से फ़ोन आ रहे थे हमारे पास और मामला जो अब मैं सब इधर उधर चला हुआ था, जैसे रोहतक में चला था आप वालों का, तो हम उधर कवर कर रहे थे। जो और टीम है जैसे सोनू गलावत है, ये अपना कहीं और एरिया में जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उनके काफ़ी दिन से फ़ोन आ रहे थे कि भाई जो सिक्किम का जो साध्वी का चला हुआ है इस बीच में मुझे भी अपनी राय रखनी है। तो हमने पूछा भी, मैंने सोनू से भी बात करी, मैं कहा सोनू ऐसे ऐसे फ़ोन आ रहे हैं तो इसमें क्या करना है। तो बोले एक बार मामला पूछ ले क्या है क्या नहीं। तो हमने पूछा जी मामला बता दो आप, क्या है, किस मुद्दे पे है। तो बोले आप आ जाओ और मुझे साध्वी देवा ठाकुर के प्रति कुछ बातें रखनी है मेरी। तो मैं, सोनू और सतीश और मेरा कैमरामैन है मनिंदर, हम चारों गए गाड़ी लेके और हमने उनका जो भाई है संजय राणा, उनके वहाँ पे गए और गांव के कुछ 5 मार्च की ये बात है, ब्रास गांव की जो बात है जहाँ साध्वी देवा ठाकुर जी का जो संजय राणा उनके जो है उनका गांव है, वहाँ पर हम गए थे। तो वहाँ पर कुछ गांव के लोग भी बैठे थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया कैमरे के सामने आने से। और संजय राणा ने भी ये बात बोली कि जो कहना भाई मैं कहूँगा और कैमरे के सामने ये नहीं आएंगे। तो हमने ये रीज़न भी पूछा कि ये रीज़न क्या है। तो बोले भाई जो साध्वी देवा ठाकुर है वो गुंडों के साथ इनके अच्छे लिंक है और गाँव वाले डरते हैं। तो मैं कहा ये आप किसी द्वेष में तो नहीं कह रहे हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आपका जो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट जो झगड़ा चला हुआ है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तो उन्होंने अपनी बयानबाजी दी जो भी देनी थी। उसके बाद हमने बोला, बाकायदा मैंने इंटरव्यू में भी बोल रखा है कि हम दोनों पक्ष का दिखाएंगे, एक आपका पक्ष हो गया, अब साध्वी देवा ठाकुर जी का ही पक्ष है जो हम दिखाएंगे। तो मैंने फ़ोन किया साध्वी जी के पास, उस टाइम मेरे पास सोनू भी था और सतीश भी जी थे और मनिंदर भी था कि अब साध्वी जी के पास करते हैं कॉल।
तो अब आए तो हुए इधर, तो उनका ही पक्ष ले लेते हैं भाई, उनका क्या कहना है भाई, आपके भाई ने आप पे आरोप लगाए ऐसे ऐसे। तो उसका भाई भी था उस टाइम संजय। संजय राणा भी उस टाइम हमारे पास खड़ा ही था। जब आपने फोन किया उनके पास? हाँ, जब हमने फोन किया वो भी वहीं खड़ा था। वो बोला मुझे कोई एतराज नहीं है, जो सच्चाई है वो सामने लेके आओ। मैं कहा सच्चाई तो हम सामने लेके आएंगे, पक्ष हम उनका भी लेंगे। तो मैंने एक कॉल की तो उन्होंने नहीं उठाई। जब मैंने दोबारा कॉल की तो साध्वी जी ने उधर से जो कॉल पिक की, और मैंने कहा कि साध्वी जी ऐसे ऐसे हम गाँव में आए हुए हैं और ऐसे ऐसे बात है, आपका इंटरव्यू चाहिए। तो पहली बार तो मना करके वो कॉल पे ही। मैंने फिर बोला, मैं जी आपका भाई है संजय राणा, उन्होंने आपके प्रति है जो आरोप लगाया। तब उन्होंने कहा हाँ तुम आ जाओ जाओ। ये बात करते ही हम चारों जो बंदे हैं गाड़ी लेके वहाँ पे पहुँचे। जैसे ही हमने उसमें एंट्री करी, उनके जो धाम है, जो उनका जो रिहाइश है, जो मंदिर है, वहाँ पे एंट्री करते ही जैसे हम वहाँ पे बैठे, तुरंत ही हमारी गाड़ी की जो चाबी है वो छीन ली गई और हमारे फ़ोन है वो रखवा लिए गए और गंदी गंदी जो गाड़ी दी गई और दरवाज़ा तुरंत ही बंद करवा दिया कि भाई जल्दी जल्दी जाके भाई दरवाज़ा बंद करो। और गंदी गंदी गाड़ी होती है जैसे वीडियो माँ बहन की मतलब बहुत ही अभद्र भाषा से उन्होंने बात की। जो साध्वी जी का जो चोला उन्होंने पहन रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एक मान सम्मान है हमारे देश में उस चोले का, उस चोले में पहनने के बाद उन्होंने माँ बहन की इतनी गंदी गंदी गाड़ियाँ हमें दी गई कि तुम्हारी इतनी औकात होगी बहन। जो मतलब मेरे पास तो बड़े बड़े मंत्रियों के और सांसदों के फ़ोन आते हैं गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, और तुम्हारी औकात तुम नरवाना से आके मेरे खिलाफ वो करें। मैं कहा जी हम आपके खिलाफ कहाँ कर रहे हैं। उन्होंने अपना पक्ष रखा आपके भाई ने, और वो पक्ष लेने के बाद हम आपके पास आए और बाकायदा हमने कॉल किया कि जी ऐसी बात है, आपने बुलाया तो हम यहाँ पर आए हैं। और उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया कि जल्दी जल्दी आ जाओ, इनको भाई इनकी टांग बाएँ तोड़नी है, इनको बैंड इनको बताएंगे कि किसके पास किया फ़ोन उन्होंने? वो उनके जो सर्कल था उसका जो था 10-12 बंदे, उसके बाद 2 गाड़ियों में आए थे। और वो जब वो बंदे आए और उस बंदे आने के टाइम में शायद 5-7 मिनट लगा होगा सोनू भाई है नहीं, तो उस बीच में मतलब गंदी गंदी गाड़ियाँ हमें कंटिन्यू ही दी गई। बल्कि मैंने माहौल को थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं कहा जी आप अभी वहाँ से आए प्रोग्राम से, शायद आप गुस्से में हो, हम आपका पक्ष लेने आए हैं, आप थोड़ा सा एक बार अपने आप को कूल रखो, शांत रहो, आप गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। तो फ़ोन पे भी साथ में फ़ोन पे थे, साथ में गाड़ी भी दे रही थी कि मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे केस लगाऊंगी कि भाई पत्रकार के बेस में ये 4 बंदे मुझे मारने आए हैं, मुझे कुछ और भी चीज़ करने आए हैं, मैं ऐसे ऐसे लगाऊंगी, और खुद जो बंदूक पिस्टल है वो मैं खुद रखूंगी तुम्हारे हाथ में, और यहाँ का एसपी मेरा है, मेरी सरकार है। ये ऐसे ऐसे उन्होंने बयानबाजी वहाँ पे कंटिन्यू की। लेकिन तब तक मुझे लगा शायद कि ये ऐसी गुस्से में बोल रही है, लेकिन मामला ये काफ़ी देर तक चला। हम वहाँ पे शायद 2:30 बजे के आसपास सोनभद्र गए होंगे, अप्रोक्सीमेटली 2:30 बजे का हम वहाँ पहुँचे थे, और 5 पता नहीं 5:30 बजे तक हम वहीं बैठे रहे। वो बंदे आए, वो बैठे, तो उनमें से कईयों ने मतलब बोला कि तुम्हें टीआरपी चाहिए है क्या, ये चाहिए है क्या, तुम क्यों वो कर रहे हो। मैं कहा जी हम तो पक्ष ले रहे हैं, हम तो पत्रकार हैं, निष्पक्ष कर रहे हैं। अगर हमारा उन्हीं का पक्ष होता, हम निष्पक्ष ना होते तो हम अपना जाके नरवाना वीडियो डाल देते, हमें क्या लोड़ थी, हम यहाँ पक्ष जानने तो आए हैं। तो जो उन्होंने आरोप लगाए हैं भाई 5 लाख की ये है, वो पता नहीं क्या मानसिकता है, क्यों ऐसा वो झूठ बोल रही हैं। तो ऐसा हमारी तरफ हमने कुछ भी नहीं कहा, हम सिर्फ पक्ष जानने गए थे। कोई हमारे पैसे, हाँ उल्टा उन्होंने हमें कहा भाई तुम्हारी ये वीडियो है तो कितने आ जाते हैं तुम्हारे, 10,000 20,000, भाई मेरे से ले लेते, मेरे को बोल देते, मैं डाल देती, और जितने भी हो मेरे हक में करो, मेरे जो खिलाफ अगर कोई इंटरव्यू होगा तो वो मत किया करो, तुम्हें जो पैसे चाहिए मुझसे चाहिए। और मैंने तुरंत कहा, ये चाहे वहाँ बंदे थे, अगर उनमें किसी में थोड़ी सी भी अगर ज़मीर है तो ये वो बंदे बोल सकते हैं। मैंने खुद कहा था मैं बिकाऊ मीडिया नहीं हूँ, मैं बहुजन मीडिया हूँ, ठीक है। बहुजन मीन्स मतलब सबकी मैं निष्पक्ष करता हूँ। मैंने ये बात बार बार बोली थी वहाँ पे। फिर उन्होंने सोनू को टारगेट किया बार बार कि सोनू तूने ऐसा किया, तू तो हमारे साथ, मतलब सोनू बताएगा कि सोनू पहले वहाँ उनके साथ मतलब मीडिया प्रभारी भी उनका रहा है काफ़ी साल पहले। तो सोनू को भी बार बार टारगेट किया, भाई सोनू तू लेकर आया है, ये करके आया है, और तुम अगर आए थे यहाँ पे, संजय राणा ने फ़ोन किया था भाई मेरे चाचा के लड़के ने, तो तुम्हें अब मुझसे पूछना चाहिए था कि ऐसे ऐसे साध्वी जी ऐसे बात है क्या हम आए। तो मैंने तुरंत कहा जी ऐसे हम कैसे पत्रकारिता करेंगे, आप सब कर रहे हो क्या, आपको आप मेरे पास फ़ोन करके आए कि भैया हम आ रहे हैं, आप हमारा इंटरव्यू लिए, आप आए, आपको पता है कि मुद्दा चल रहा है, भाई जो भी है सच्चाई के आप अपने बेस पे आए हो ना, मैंने तो नहीं आपको वो कॉल करके बोला कि आप सब आइए। तो पत्रकारिता का मतलब होता है निष्पक्ष करना और बिना किसी द्वेष भाव के। तो हम कैसे उनको फ़ोन करके बोलेंगे कि साध्वी जी ऐसे ऐसे मामला है, मतलब फिर तुम बिके हुए पत्रकार, हम डरे हुए पत्रकार है। और उन्होंने बार बार यही बात बोली, अगर पहले तो वीडियो डिलीट मारो, उन्होंने पूरा इंसिस्ट, पूरा दबाव बढ़ाया आप वीडियो डिलीट मारो, लेकिन हमने वीडियो डिलीट नहीं मारी, बल्कि जो और पत्रकार थे, ये भाई थे
ये भी सभी सहमे हुए थे, बट डर का माहौल था, सीधी सी बात है, दरवाज़ा बंद कर लिया गया था। और बदमाश हमारे पास जो वो कह रही थी मैं बदमाश हूँ, उनका मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं गुंडी हूँ, ये वर्ड उन्होंने बोले हैं भाई साहब। ये झूठ नहीं, 1% भी झूठ नहीं है। अगर पुलिस उस चीज का या कोई रिकॉर्डिंग वगैरह हो जैसे उन्होंने बोला भाई साहब हमारे फ़ोन ले लिए गए थे, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, पुलिस जांच करे अच्छे से। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हर कोने पे लगे हुए हैं। हमारे आते ही जैसे हमने एंट्री करी, कुर्सियों बैठे, तभी उन्होंने बोल दिया जल्दी से गेट बंद करो, इनकी मतलब गाड़ी दे दे के भाई यहाँ पे आए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और हमारा फ़ोन और हमारी चाबी छीन ली गई थी। वो जो कैमरे हैं उनमें आप देख सकते हो, अगर आप जाओ वहाँ पे, अगर पुलिस कार्रवाई करे इस पर अच्छे से, तो कैमरों में है हमारा फ़ोन लेते हुए का, और सोनू का भी लिया, मेरा भी लिया, और चाबी भी ली गई, 30 से चाबी ली गाड़ी की। हाँ, कोई हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया, बल्कि हमारे 3 घंटे हमें वहाँ पे 2.5 से 3 घंटे हमें मेंटली टॉर्चर किया गया, हमें डराया गया, धमकाया गया, और ये भी बोला गया भाई तुम्हारे बालक बच्चे नहीं है क्या तुम्हारा परिवार नहीं है क्या, तुम डरते नहीं हो क्या, गाड़ी कहीं से भी चढ़ सकती है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं रोड पे। ये उन्होंने बोला है, एक्सप्लिसिट वर्डों में बोला उन्होंने स्पष्ट कि आए दिन दुर्घटना होती है, ट्रंक चढ़ जाते हैं, एक दुर्घटना और हो जाएगी, और मेरे ऊपर केस बहुत चल रहे हैं, 2-3 केस तुम्हारे और चल जाएंगे, हमारा तो काम है गई। और मैंने कहा मैं साथ में नहीं, मैं गुंडी हूँ, ये वर्ड उन्होंने बोले हैं, ये वर्ड उन्होंने बोले थे वहाँ पे। लेकिन मैं बहुजन मीडिया हूँ ना भाई, मैं डरूंगा ना मैं दबूंगा, जो सच्चाई थी वो मैंने डाल ली है। उनको ये था कि ये बंदा नहीं डालेगा, मैंने आके वीडियो डाल दी, मैंने अगले दिन डाली है वीडियो, बल्कि उसके भाइयों को भी फ़ोन आए संजय राणा के कि भाई आपने वीडियो क्यों नहीं डाली, ये नहीं डाली। तो भाई उस टाइम हम सहमे हुए थे, सही बात है, डर तो भाई मैं भी एक मेरी पर्सनैलिटी है, जो एक मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, देख इंसान हूँ, और इंसान के अंदर दर्द और डर होता है। अब मैं बोल दूँ ना मैं डरा नहीं था, ये नहीं था, उस टाइम था भाई, माहौल ऐसा बना हुआ था, चारों तरफ हमारे उसके बंदे बैठे हुए थे, गाड़ियों 2 गाड़ियों से वो आए थे, और असले गाड़ियों के अंदर उनके रखे हुए थे। वो कैमरे के साथ मतलब वहाँ पे तो उन्होंने नहीं दिखाए हमें, लेकिन वो गाड़ियों में थे, वो कह रही थी भाई ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, गोली कहीं से भी चल सकती तुम्हारे ऊपर। हाथापाई भी हुई आपके साथ वहाँ पे कोई? नहीं, हाथापाई नहीं हुई है। अच्छा, उसने कोशिश उन्होंने कहा, उन्होंने कहा वो तो ये लगा ले, वो जो वो भाई थे, वो जो उसके आए थे यार दोस्त गुंडे जो भी थे, वो थोड़े अमेच्योर थे। अगर वो होते 18-19 साल के, तो भाई 18-19 साल का जो होता है सिस्टम, वो तो आते कर देते, वो तो थोड़े निकले हुए इंसान थे। उन्होंने बैठा, लेकिन डरा धमका वो भी रहे थे। अच्छा, उस साथ ने एक वीडियो में ऐसे बोला है कि जो अंकुर नाम बताया गया डेली पोस्ट वाला, कि उसने ये कहा कि माइक तो मैंने अभी उठाया है, पहले मैं भी बदमाशी करता था। तो क्या सबूत है उनके पास, वो दिखाए। ऐसे बोलने से क्या हो जाता है, वो तो बोल तो 5 लाख को भी रही है कि 5 लाख रुपए मांगे हैं। ये अनर्गल उनके जो बयानबाजी है, इसके कोई सिर पैर नहीं है भाई साहब। अगर वो है तो वो सबूत लेके आए कि मैंने ऐसा बोला है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे के सारे झूठे आरोप है भाई साहब। पुलिस है जो अच्छे से जांच करे इस चीज़ की, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे। उसने कोई एफआईआर वगैरह करवाई है आपके खिलाफ? हाँ, वो उन्होंने मैं वीडियो वायरल की है कि वो एफआईआर करवा रही है हमारे खिलाफ, 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है, पता नहीं ऐसी वीडियो उन्होंने पाई है। और 2 पत्रकार है जिन्होंने काउंटर, उन पत्रकारों पे भी मुझे मतलब शक हो रहा है कि वो उसी के खरीदे पत्रकार थे, नहीं, क्योंकि पत्रकार का काम है तो काउंटर करना। काउंटर क्वेश्चन एक भी नहीं किया गया है साध्वी जी से, ना हमारा पक्ष था, और ना अभी तक हमारा पक्ष लिया है उन्होंने कि हुआ क्या है। अगर उन्होंने उनका लिया है तो हमारा भी तो ले कम से कम।